हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ने मुझे मिस किया, मैंने भी आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस किया। बट गाइस, जैसे मैंने आप लोग को बोला, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था मैनेज कर पाना। लेकिन शायद ये डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो रहा है। मे बी डीएम के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा। ये वीक बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब एनर्जीज, हाई लो, अचानक से बहुत ही कुछ था। जो ये पीरियड था काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड था, ईयर एंडिंग का पीरियड। काफ़ी कष्ट हो रहा होगा आप लोग को भी। और मैंने बहुत सारे लोगों को चैनल पे लिखते हुए पढ़ा कि डी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है डीएम और कार्मिक की होती है, और डीएफ यहाँ पर सिर्फ बैठ के देखने के लिए होती है, तमाशा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले, फ्रस्ट्रेशन में भी ऐसी बातें मत करे, क्योंकि कभी कभी मुंह से कई कई बातें कई सच हो जाती है, तो ऐसी बातें ना ही करे तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। ये जर्नी डीएफ की होती है बेसिकली, मोस्टली 70 to 80% ये जर्नी डीएफ की होती है। और फिर जो 20-30% बचता है वो डीएम की हीलिंग की बचता है, क्योंकि डीएफ को बहुत ज़्यादा होता है हीलिंग करने के लिए कंपैरेटिवली, क्योंकि डीएम की बेस स्ट्रांग होती है। उनका ईगो और मतलब रूट चक्रा के हीलिंग्स थोड़े से रह जाते हैं, जहाँ पर उनको हार्ट चक्रा से ऊपर काम करना होता है और हमको हार्ट चक्रा से नीचे वाले प्रॉब्लम्स में काम करना होता है। तो इसी वजह से हम लोग का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो चुका होता है, लेकिन हम लोग बहुत सॉफ्ट ह्यूमन बींग्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, सबके लिए सब कुछ करने वाले इंसान। तो वो डीएफ होती है एक ऑलरेडी डिवाइन फेमिनिन, जो बोलते हैं डिवाइन जो होती है वो फेमिनिन होती है। तो ऑब्वियसली जब हम दुनिया में रह रहे हैं तो हम अपनी डिविनिटी खोते चले जाते हैं। हम अपना, इसीलिए मैंने चैनल का नाम डिविनिफाई मी रखा था, क्योंकि याद रखो भाई, आप लोग डिवाइन हो, ठीक है। आप लोग ही वो हो, आपको सिर्फ अवेकन किया जा रहा है अपनी रियलिटी की तरफ। आप लोग को सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ये क्या चीज़ है। जर्नी आपको सिर्फ एनलाइटन किया जा रहा है। आप हमेशा से, बचपन से, पैदा होने से ही आप एक डिवाइन फेमिनिन थे। तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी इस दुनिया में रह के। आप पहले से ही बहुत इमोशनल, सॉफ्ट और क्यूट जैसी पैदा हुई होंगी। बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ, हमारी एंजल जैसी लड़कियाँ आप हुई होंगी बचपन में। और दुनिया काफ़ी हार्श है, तो आप इस दुनिया में आके काफ़ी हार्श हो गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको बिटरनेस एक्सपीरियंस करना पड़ा होगा। लेकिन आपका रियल नेचर जो है वो वही है, प्यार वाला है। और बहुत क्यूट सा आपका रियल नेचर है, बहुत स्वीट सा आपका रियल नेचर है, जो बिल्कुल दूसरों के लाइक होता है ना, जिससे भी हम मिलते हैं उसकी गंदगी अपने अंदर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। तो हमने किसी से मिला, वो बहुत ही जेलस था, इंसान था, हमने उसकी जेलसी सोक कर ली, क्योंकि हमारी एनर्जी ऐसी है सोकिंग वाली। हम दे सिर्फ प्यार सकते हैं और ले सबका सब कुछ सकते हैं। तो हम लोग ने सबका सब कुछ लेकर उन लोगों को हील कर दिया जो हमारे कांटेक्ट में आ गए। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि दाग ले लेकर भी हम जो है, हमें भी अफेक्ट होगा उसका। अगर हम दूसरों को इतना हील कर रहे, इतना लव दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट हम पे हो जाता है। और फिर हम जो है बहुत ज़्यादा जेलस और ये सब चीज़ों में स्टक होने लग जाते हैं, इस दुनिया में स्टक होने लग जाते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है गाइज। तो ऐसी बातें मत कीजिए। आप फ़िलहाल सिर्फ स्टक हैं, आप फ़िलहाल सिर्फ भूल चुके हैं अपना रियल ये। और इसी वजह से आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन वो है जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, काफ़ी ज़्यादा लविंग है, जिसको पता है हर किसी में भगवान है, जिसको पता है कि हर किसी इंसान को अच्छे से ट्रीट करना है, जिसने हमेशा ये काम किया है बट अब किसी रीजंस के वजह से नहीं कर पा रही है। वो है ट्रू डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन तो होते ही दुनिया वाले हैं, उनको डिवाइन बाद में बनते हैं। वो डिवाइन हमेशा स्टार्टिंग से, पहले से डिवाइन फेमिनिन होती है, स्पिरिचुअल फेमिनिन होती है, एंजल जैसी फेमिनिन होती है। और मैस्कुलिन जो है वो दुनिया में फेस करते हैं। और जब
फेमिनिन जो है मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है। जब उनको दुनिया वालों के साथ रहना एक्सपीरियंस करना पड़ता है तब मैस्कुलिन को अपनी स्पिरिचुअलिटी का एहसास होता है, तब मैस्कुलिन को अपने डिविनिटी का एहसास होता है। ठीक है गाइस, टाइम लगता है इन चीज़ों को। 1 साल आप इस जर्नी में आ गए तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप यूनियन में आ जाओगे। यूनियन एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसको डिफ़िकल्ट और दूर नहीं करना चाहती हूँ ऐसी बात करके, इसके लिए मैं कहती नहीं हूँ इस चीज़ को, पर यूनियन हलवा नहीं है गाइस। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो सेकंड्स में हो जाएगा, हलवा है। प्रिपेयर्ड नहीं हो तो हलवा नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए, ना कि बैठ के कुड़कुड़ करते रहो साइड में। ठीक है, तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं इस डिवाइन फेमिनिन के सवाल और डिवाइन मैस्कुलिन के जवाब। तो डीएम एंड डीएफ इन कॉन्वर्सेशन देखेंगे गाइस कि आप क्या कहना चाहते हो अपने डीएम से और वो आपको क्या जवाब देते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट राउंड कि क्या कह रहे हो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। गेटिंग टू न्यू ईच अदर, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ज़्यादा बेहतर समझना चाहते हो, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हो, आप वेट कर रहे हो उनके लिए, बोल रहे हो कि इट इज़ वर्थ वेटिंग। अगर ये तो मैंने कल भी कहा था या डे बिफोर येस्टरडे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी हो गई है कहीं ना कहीं, अगर आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैशन फील कर पा रहे हो आप उनके लिए, आपको उनको जानना है, समझना है, बहुत कुछ है गाइज आपको जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ करना है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर डिवाइन फेमिनिन अपने आप को ध्यान देगी, अगर डिवाइन फेमिनिन अपना सब कुछ करेगी, अगर डिवाइन फेमिनिन अपने आप को इम्पोर्टेंस देगी तो ही कार्मिक्स और डिवाइन मैस्कुलिन डीएफ को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे, वरना कोई दोनों में से कोई भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे सोलमेट चाहिए तो ये नहीं तो मुझे सोलमेट क्यों नहीं मिल रहा, तो इसका राज ये है कि आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते, आप वो अट्रैक्शन एनर्जी में हो ही नहीं जहाँ पर आप कोई, अगर आप अट्रैक्शन एनर्जी में होते तो आप डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही बात कर रहे होते ना। आप नीडी एनर्जी में हो, इसी वजह से आप दोनों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप से दोनों दूर है इसका मतलब ये है कि आप नीडी एनर्जी में हो। 717 दिखाया जा रहा है, मीन्स आपको इस चीज़ को हील करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं गाइज आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। I thought staying in chaos was normal. Ideal relationships exist in books and movies only. तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये जो chaos है, ये जो टॉक्सिसिटी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा रीडिंग के, ये नॉर्मल है, यही होता है लाइफ में। तो ये chaos और टॉक्सिसिटी ही नॉर्मल लाइफ है और ऐसा कोई सच्चा प्यार होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये उनका बिलीफ है क्योंकि उन्होंने यही देखा है। ठीक है, आई फील द प्रेशर टू प्लीज़ यू, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको प्रेशर लगता है कि आपको खुश करना पड़ेगा, आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम है इसकी डिवाइन मैस्कुलिन ने सिर्फ लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनको ऐसा लगता है उनके लिए करने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। समटाइम्स हार्ट एक्स फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू हैव यू एट एनी कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए, आज ही चाहिए, ये लड़की मुझे अभी के अभी चाहिए, बट वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आई सी एन एंजल इन यू सो लविंग एंड नर्चरिंग, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि आप एक एंजल हो। इस रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा आपको कि आप एक एंजल, और आप ये भूल चुके हो कि आप एक एंजल हो। तो अपने एंजल एनर्जी में वापस आ जाइए गर्ल्स। फॉर मी लव इज़ द स्वीट फीलिंग आई हैव फॉर यू, तो प्यार तो करते हैं आपसे, बट वो प्यार इतना स्ट्रॉन्ग और इतना वो नहीं है, बहुत एक स्वीट और लाइट फीलिंग है जो आपके लिए फील करते हैं। आई हैव ट्रबल्स चूजिंग वन, आई वॉन्ट टू हैव माई केक एंड ईट इट टू। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये भी है कि डिवाइन मैस्कुलिन के एक कहने पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर भी देते हैं, लेकिन वो उनके लिए इनफ नहीं हो पाता। उनको लगता है जितना वो लोगों के लिए कर रहे हैं, लोग उनके लिए उतना कर ही नहीं रहे। और ट्रस्ट मी गाइज, मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन के साथ काफ़ी टाइम बिताया है, तो कुछ भी उनको, जिसका हार्ट ब्लॉक्ड होना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप कितना भी कुछ भी कर लो उसके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि वो एफर्ट्स ही नहीं देख पाएगा इंसान। ठीक है, सिर्फ डिवाइन फेमिनिन हर चीज़ में अच्छा देख पाती है, डिवाइन मैस्कुलिन तो देखते हैं कि ये क्यों कर रही है मेरे लिए इतना, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखते हैं गाइज और क्या क्या कहना चाहते हो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को।
फाइनेंसेस एंड करियर, तो आप कह रहे हो कि फाइनेंसेस एंड करियर भी हमारे बीच एक ब्लॉकेज है। बिल्कुल नहीं है, आप ये भी कहना चाह रहे हो कि हम मिलके करेंगे इस चीज़ को, तुम्हें अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उन्होंने नहीं देखा है। दे हैव ऑलवेज बीन अ प्रोवाइडर, ठीक है, हमेशा उन्होंने दूसरों के लिए किया है, दूसरों को बैठ के खिलाया है, बिठा के खिलाया, आई मीन। तो ये उनको नहीं समझ आता, ये उनको नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे बोल रहे हो कि हम दोनों कर लेंगे, ठीक है। उनको लगता है आप नहीं कर पाओगे, उनको बिठा के खिलाना पड़ेगा आपको भी, और आपको खिलाने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। चिल्ड्रन तो उनके इनर चाइल्ड वुंड्स और ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको कह रहे हो कि हील कर लो इस चीज़ को और ट्रस्ट करो मुझ पे, हमारा रिलेशनशिप पास्ट लाइफ वाला है, पॉजिटिव रहो अपने लव के बारे में, ठीक है। यू डिज़र्व लव एंड यू आर द वन फॉर मी, ठीक है। आप ऐसी बातें उनसे कर तो रहे हो, देखते हैं उनकी क्या जवाब आते हैं। कह रहे हैं हाउ कुड यू बी हैप्पी विद द ड्रीम ऑफ हैविंग मी इन योर लाइफ। साफ साफ कह रहे हैं वो इतने वो पेसिमिस्ट इंसान है कि वो कह रहे हैं कि तुम सोच भी कैसे सकती हो और खुश भी कैसे हो सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगा। मतलब उनको लगता है दे डोंट डिजर्व यू, ठीक है। आई टू ड्रीम ऑफ कडलिंग यू इन अ कोजी होम, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मुझे भी इसके साथ एक अलोन टाइम चाहिए, लव वाला टाइम चाहिए, एक कंफर्ट लेवल वो आपके साथ फील कर पाते। सीइंग यू जस्ट मेकिंग वेटिंग फॉर मी मेक्स मी डाउट यू मोर, तो साफ साफ मैंने ऑलरेडी ये कह दिया है आपको कि जब आपको लव नहीं होगा और आप उनके लिए वेट करोगे तो उनको प्रॉब्लम ही होगी, ना कार्मिक आएगा, ना सोलमेट आएगा, ना डीएम आएगा। और अगर आप सेल्फ लव में होंगे तो तीनों एक साथ आएंगे, ठीक है। आई फियर सोसाइटी एज वी लिव इन इट एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इट, तो उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी भी बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए। प्लानिंग माई वे आउट एंड होपिंग यू वॉन्ट रिजेक्ट मी, तो आ रहे हैं वो, और स्पिरिचुअलिटी इज ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, वो लोग ने सिर्फ दुनिया देखी है, स्पिरिचुअलिटी वो लोग ने नहीं देखी है। हम लोग ने स्पिरिचुअलिटी बचपन से देखी और अब हम दुनिया देख रहे हैं, तो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, उसमें क्लैशेस तो होंगे ही। तो गाइज आई होप आप लोग इस चीज़ को इतना मतलब वो मत लीजिए। हार्ट ब्रेक होता है, मुझे भी समझ में आता है, ये बात बहुतों को होता है, मुझे भी हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। बट उस हार्ट ब्रेक को काफ़ी ज़्यादा आगे तक खींच के नहीं लेके जाना है। उस जैसे मैंने कहा दूसरों का मिला अपने अंदर आपने जो स्टोर करके रखा है उसको निकालने की तैयारी कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए अपने पास्ट से, दूसरों की बातों से, दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के व्यू से, और देखिए आप अपने यूनियन को कितनी जल्दी इस्टेब्लिश कर लेंगे, कितनी जल्दी आपको यूनियन मिल जाएगा। आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।